गाइस, बारातियों की तरह सिर्फ मेहमान नवाजी मत करवाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। और मेरी हर तरह की अपडेट पाने के लिए मुझे सभी सोशल अकाउंट पे फॉलो करो। धन्यवाद। मैं शिव कुमार खान और आप देख रहे हैं बेहतर समाज। आज हम कोरोना काल में जी रहे हैं और कोरोना काल की अगर सत्यता पर बात की जाए तो हमें 3 बातों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1 मजदूर, नंबर 2 ईद की शॉपिंग, नंबर 3 ईद और अलविदा की नमाज के ताल्लुक से इन 3 अहम मसलों पर बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मजदूर वही मजदूर जो आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों का गुलाम बनाया गया था, आज राजनेताओं का गुलाम बन चुका है। मजदूर यूपी के सरहद पर खड़ा है, अपनी घरों की तरफ जाने की आश में वो हज़ारों किलोमीटर का पैदल सफ़र कर चुका है, ट्रक में भरकर आ चुका है जानवरों की तरह, लेकिन उसे उसके ही प्रदेश की सीमा पर रोक दिया गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी घुसने की दूसरे देश में ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा हो। मजदूरों के साथ ये अन्याय किस हद तक जायज़ है? ये हमारे अपने लोग हैं और हम अपने लोगों से कितनी दुश्मनी करेंगे, हमें नहीं समझ में आता। बसों का इंतज़ाम इनके लिए नहीं किया जा रहा है, खानों का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। अच्छा है कि अभी भी हमारे देश में इंसानियत को बचाने वाले लोग मौजूद हैं जो इंसानों के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं और वो मदद करते हैं खाने से, चप्पल से, और जिस तरीके से वो मदद करने की कोशिश कर पाते हैं उस तरीके से वो कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, अब दूसरी बात कर लेते हैं ईद की शॉपिंग। क्या हमारे लिए ईद की शॉपिंग इतनी ज़्यादा अफजल है कि हम कोरोना जैसी बीमारी में अपनी घरों से निकलें और ईद की शॉपिंग करें? तो शायद इसका जवाब अगर कुरान हदीस की रोशनी से तलाश करने की कोशिश की गई तो हमें पता ये चलेगा कि ईद की शॉपिंग के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वबा वाली बीमारी आए तो तुम अपनी घरों में रहो और दूसरे शहरों की तरफ निकल के ना जाओ। लेकिन हालात तो कुछ ऐसे ही बन रहे हैं कि लोग अपनी घरों से निकल रहे हैं और ईद की शॉपिंग करने के लिए लाला और बनिया और श्रीवास्तवा जी का पेट भरने के लिए या उनकी तिजोरियाँ भरने के लिए बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी जान को आफत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों से यही दरख्वास्त है कि अभी तक आप लोग बहुत खामोशी से बैठे हुए थे, लेकिन कल और आज के रेट में कुछ हद तक लोगों का मार्केट में जमावड़ा इकट्ठा होने लगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 दिन यानी तो ईद तक आप अपनी कोई भी शॉपिंग ना करें। इस्लाम में नया कपड़े की अहमियत नहीं है, आपके किरदार और अमल की अहमियत है। इस तरीके से इस्लाम ने हमेशा इंसानियत को बचाने का पैगाम दिया, उसे इंसानियत को महफूज रखने का पैगाम दिया। लेकिन आज हमारी माएँ और बहनें मार्केट निकल रही हैं और उनके भाई और उनके बाप सोशल मीडिया पर दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई मार्केट नहीं जाएगा ईद की शॉपिंग करने। तो बताइए भाई, आप किसको रोक रहे हैं? हालांकि आपके घर के लोग मार्केट में दिख रहे हैं, आपका रिश्तेदार मार्केट में दिख रहा है, आपके दोस्त मार्केट में दिख रहे हैं, आप रोक किसे रहे हैं? मुझे ये समझा दीजिए। शायद इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होगा। अगर हमने ज़रा सा भी मौका दिया तो हमने देखा कि हमारे साथ तबलीगी जमात का नाम लेकर हमें किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। और अगर आज हमने ईद के शॉपिंग के नाम पर मार्केटों में पहुंचने की कोशिश की तो वो मीडिया जो आज शोर का झुंड बन चुकी है वो हमारी तरफ देख रही है, और अगर हमारी एक गलती हो गई तो वो शोर का झुंड हम पर टूट पड़ेगा और हमारी बदनामी करने के लिए हर तरीके से पूरी कोशिश करेगा। जिस तरीके से लोग रास्तों में खड़े हैं उम्मत की इज्जत बचाने के लिए, लोगों की मदद कर रहे हैं, मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उनके खाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं, वो लोग ईद की शॉपिंग को रोककर उम्मत की इज्जत को बचा रहे हैं और हम ईद की शॉपिंग करके उम्मत को नीलाम करने वाले हैं। अगर वाकई में अगर आपको उम्मत का दर्द पता है, इंसानियत को बचाने का अगर जज्बा आपके अंदर है, तो आप अपनी ईद की शॉपिंग का सिर्फ 50% पैसे निकालिए और गरीबों तक तकसीम करिए। और अगर गरीब नहीं मिलते हैं तो रोड पर हाईवे पर जाके खड़े हो जाइए, आपको मजदूर मिलेंगे, उनकी मदद करते जाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी ये अमल पसंद आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो ईद मनाने का मौका नहीं मिला नए कपड़े में, उससे ज़्यादा खुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देगा। आप इस बात पर अमल करिए, आप इस बात को करके देख लीजिए। और वहीं उलमाए दीन ने मस्जिदों से ऐलान कर दिया, आप घरों में रहें, ईद की शॉपिंग ना करें, लेकिन आप उलमाए दीन की बातों को भी नहीं मान रहे। वही उलमाए दीन जब जनाजे की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप इन्हें आवाज़ देते हैं, जब निकाह की ज़रूरत पड़ती है तब सबसे पहले आप इन्हें ना आवाज़ देते हैं, जब हकीके में नाम रखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन्हीं
को आवाज़ देते हैं और आज इन्हीं उलमाओं की बातों को आप नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन उलमाओं के साथ जुल्म करेंगे या इन उलमाओं की बातों को नहीं मानेंगे तो समझ लीजिएगा कि इन उलमाओं की जिम्मेदारी थी आपको आगाह करना, आपको उन्होंने आगाह कर दिया। अगर आगे आप बदनामी मोल रहे हैं तो उस बदनामी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, जो तीसरी अहम पॉइंट थी ईद की नमाज। अगर हमें सरकार ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दे देती है तो हमें चाहिए कि ईद की नमाज मस्जिद में ना अदा करके, ईदगाह में ना अदा करके घर पे अदा करें, क्योंकि प्रवासी मजदूर बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं और हमें पता नहीं कि इसमें कौन सा संक्रमित है और कौन संक्रमित नहीं है। तो अगर ईद की नमाज ईदगाह और मस्जिद में होगी तो पता ये चलेगा, इस जोश में जाएंगे कि हमें ईद की नमाज़ पढ़ने का मौका गवर्नमेंट ने दे दिया, इजाज़त दे दिया और हम पहुंच जाएंगे। अगर उस मस्जिद या ईदगाह में एक व्यक्ति संक्रमित वाला खड़ा हो गया, मौजूद हो गया, तो बीमारी आपके घर तक आ जाएगी और जब आपके घर तक आ जाएगी तो सोचिए, अगर आपकी बहन और बेटी को आ गई तो उन्हें क्वारंटाइन कहाँ किया जाएगा, उन्हें कहाँ रखा जाएगा, बाथरूम की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ सोच लीजिए। और जब ये चीज़ आप सोचेंगे तो ना तो आप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, ना ईदगाह और मस्जिद जाने की जहमत करेंगे। और रही बात, चाहे वो ईद की नमाज हो और चाहे वो अलविदा की नमाज हो, दोनों नमाज़ों की अगर परमिशन मिलती है हमें तो फिर भी हमें घर रहना है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों में कौन सा व्यक्ति संक्रमित है हमें इस बात का पता नहीं। और शायद आपको ये पता होगा कि जिन डिस्ट्रिक्ट में बीमारी एक भी नहीं थी, आज वहाँ बीमारी 10-20 की संख्या में नज़र आने लगी है। तो ये वजह है और हमें चाहिए कि खुद को महफूज रखें, खुद की हिफाजत करें, क्योंकि अगर हम खुद को महफूज कर पाएंगे तो अपनी परिवार, अपनी माँ और अपनी बहन और अपने बच्चों को महफूज कर पाएंगे। जो बहनें, जो माएँ बाज़ारों में जाती हैं, अगर वो संक्रमण लेकर चली आएँ और वो संक्रमण उनके बच्चों को हो जाए तो माँ और बच्चों को अलग कर दिया जाएगा, उन्हें अलग रूम में रख दिया जाएगा। अगर 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है या दूध पीने वाला बच्चा है, तो वो बताइए कि किस हाल में वो अपनी माँ के बगैर उस क्वारंटाइन में या हॉस्पिटल में कैसे रहेगा और उसकी हालत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी माँ के दूध के बगैर, माँ की दुलार के बगैर, माँ की मोहब्बत के बगैर। तो मेरी माँ और बहनों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है, आप ईद के लिए शॉपिंग ना करें, अपने बच्चों के लिए रुक जाएं, उनकी हिफाजत के लिए रुक जाएं। अगर आपके बच्चे संक्रमित हो गए तो वाकई में आपके बच्चों से जो दूरी कुछ दिनों के लिए पैदा होगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और ना आपका बच्चा बर्दाश्त कर पाएगा। आप देख रहे हैं बेहतर समाज, आइए समाज को बेहतर बनाते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली टॉपिक के साथ। मैं शोएब कमर खान आपसे विदा लेता हूँ।